हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वापस फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक आपने पढ़ा था आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला 86 नंबर, 85 तक पिछले वीडियो में आपने देखा था। आज 86 से हम लोग देखेंगे। एक्लिप्स ऑफ सन। एक्लिप्स ऑफ सन का मतलब भी होता है सूर्य का ग्रहण अगर हो तो उसको क्या बोला जाता है? सोलर एक्लिप्स मीन्स होता है सूर्य ग्रहण। दूसरा है मीन्स 87 नंबर, एक्लिप्स ऑफ मून। चांद का ग्रहण अगर लगता है तो चंद्र ग्रहण होता है, इसको बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। LUNORECLIPS। गोइंग विथ 88, ए मैन हु वॉक्स ऑन फुट। कोई व्यक्ति जो पैदल चलता हो उसको पदयात्री कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN। पेडेस्ट्रियन मीन्स पदयात्री। नेक्स्ट वन, अ मैन हु फाइट्स विद बुल। वह आदमी जो बुल के साथ लड़ता हो। मेटाडोर METADOR, सांड योद्धा बोलते हैं। स्पेन में सांड युद्ध बड़ा प्रचलित है, तो वहाँ पे सांड से लड़ाई की जाती है। चलिए वहाँ पर जैसे अपने यहाँ दंगल वगैरह लगता है, लोग पहलवान लोग लड़ते हैं ना, दो पहलवान, तो वहाँ लोग सांड से युद्ध करते हैं। जो पराजित कर देता है उसको वो विजयी घोषित होता है। चलिए देखते हैं, साउथ में भी कहीं कहीं प्रचलित है। नेक्स्ट वन 90 नंबर, अ मैन हु हेजिटेट्स इन टॉकिंग विद द अदर। वह व्यक्ति जो हेजिटेट्स मतलब हिचकिचाता है, इन टॉकिंग विद द अदर दूसरे से बात करने में जो हिचकता हो उसको साई बोलते हैं। SHY, साई मतलब शर्मिला। 91, अ मैन हु वर्क्स ओनली फॉर जॉय। वह व्यक्ति जो सिर्फ आनंद के लिए काम करता हो, नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए ना काम करता हो, उसको अमेटियर बोलते हैं। AMATEUR। अमेटियर मीन्स होता है शौकिया, मतलब जो शौक से काम करे। 92, अ मैन हु स्टडीज ओल्ड टॉम्ब्स एंड मॉन्यूमेंट्स। वह व्यक्ति जो अध्ययन करता है पुरानी कब्रों का, एंड मॉन्यूमेंट्स और स्मारकों का, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ARCHAEOLOGIST। पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता। आप लोग आर्कियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग को भी याद कर लीजिएगा, थोड़ी हार्ड है और कहीं पूछा भी जा सकता है आपसे। नंबर 93, अ ट्रैवलर इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में यात्रा करता हो, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ASTRONAUT। नेक्स्ट वन, अ मैन हु लिव्स इन अ कंट्री विदाउट सिटीजनशिप। वह व्यक्ति जो किसी देश में रहता हो बिना वहाँ के नागरिकता के, तो उसको एलियन, विदेशी नागरिक, ALIEN, विदेशी नागरिक कहते हैं। नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन हु हैज़ नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। जिसको बायोलॉजी, जीव विज्ञान की जानकारी हो तो बायोलॉजिस्ट होगा, वो जीव विज्ञानी कहा जाएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस और पॉट फॉर कीपिंग प्लांट्स, फिश और स्मॉल क्रिएचर। एक स्थान या कोई बर्तन कीपिंग रखने के लिए, प्लांट्स पौधों को, मछलियों को या छोटे जीव को रखने के लिए अगर कोई स्थान है या कोई बर्तन, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। AQUARIUM। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। नंबर 97, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। वे जीव जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव को क्या बोला जाएगा? एक्वेटिक। AQUATIC। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। नेक्स्ट वन 98, एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर एंड लैंड बोथ। मीन्स वे जानवर जो कि जल में भी रहें और थल में भी रहें। तो एम्फीबियंस, AMPHIBIANS। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। नंबर 99, अ स्कूल इन विच समवन गेट्स एजुकेशन। बचपन में अगर कहीं किसी संस्था से कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो अल्मा मेटर, ALMA फिर MATER। अल्मा मेटर का मतलब होता है मातृ संस्था। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 100 पहुंच गए हम लोग, और इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अ मैन हु लाइक्स रीडिंग एंड कलेक्टिंग बुक्स। वह आदमी जो पढ़ना और किताबों को एकत्रित करना पसंद करता हो उसको पुस्तक प्रेमी कहते हैं। बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। आगे बढ़ते हैं 101 की तरफ। टेलिंग समथिंग
अगेंस्ट रिलीजन और गॉड, धर्म या ईश्वर के खिलाफ कुछ कहना। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको एक शब्द में कहेंगे ब्लास्फेमी, BLASPHEMY। ब्लास्फेमी का मतलब ईश निंदा। 102 अ मैन हु डज नॉट वांट एनी चेंज, वह आदमी जो कोई परिवर्तन ना चाहता हो। लोग चाहते हैं परिवर्तन करना, लेकिन कोई अगर विरोध करता है उसका, मीन्स वो परंपरावादी फिर रूढ़िवादी हो गया, वो कंजर्वेटिव, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। 103 अ मैन हु थिंक्स द होल वर्ल्ड एज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरे दुनिया को देश की तरह समझता हो। तो विश्व प्रेमी है वो। कॉस्मोपॉलिटन, COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब विश्व प्रेमी। आप जो भी ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर आपके यूपी बोर्ड में और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स अगर है तो क्या बोलते हैं? कैटलॉग, CATALOGUE। कैटलॉग का मतलब होता है पुस्तकों की सूची, और ये लिस्ट ऑफ बुक्स का भी मतलब वही है, बस एक शब्द में आ गया है। नेक्स्ट वन, अ लिस्ट ऑफ गुड आइटम्स। अगर गुड आइटम्स किसी होटल में जाते हैं, रेस्तरां में जाते हैं, वहाँ आप मीनू मांगते हैं, तो इस मीनू का मतलब सूची होता है या तो फिर सारणी। 106 अ फर्स्ट क्लास लिटरेरी वर्क। अगर प्रथम श्रेणी की कोई साहित्यिक रचना है तो उसको क्लासिक बोलते हैं, मीन्स उत्कृष्ट। 107 पीपल आर थिंग लिविंग एट द सेम टाइम। समान समय में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अगर रहता हो तो कंटेम्पररी, CONTEMPORARY। कंटेम्पररी का मतलब समकालीन। जैसे कहा जाए कि अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। या तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के। आगे बढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ समवन, किसी की कब्र पर लिखा गया कोई अगर लेख है, कोई वर्णन किया गया, तो एपिटाफ, EPITAPH। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख, जो शिला के ऊपर लिखा जाता है। 109 अ पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अदर। एक व्यक्ति जो दूसरे देश में सेटल होने के लिए अपने देश को छोड़ देता है, एमिग्रेंट बोलेंगे उसको, EMIGRANT, अप्रवासी। तो अ डिजीज दैट स्प्रेड्स द होल वर्ल्ड, बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं, सर्वव्यापी महामारी, PNDEMIC, पैंडेमिक। और आज का हमारा लास्ट है 111 अ डिजीज दैट स्प्रेड्स अ ह्यूज एरिया। वह बीमारी जो एक विशाल क्षेत्र में फैलती हो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, EPIDEMIC। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो शायद एक वीडियो और, या अगर कुछ बचा तो उसके बाद एक वीडियो, तो आपका 1 वर्ष सब्सक्रिप्शन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर जो भी रहेगा आगे हम लोग शुरू करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।